आज के वीडियो में जानेंगे गेहूं की दो प्रजातियों के बारे में। एक प्रजाति होगी श्री राम सुपर 303 और दूसरी होगी DBW 303। इन दोनों में क्या अंतर है, कौन कौन सी प्रजाति की क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और बाद में उसका निचोड़ जानेंगे कि हमें कौन सी प्रजाति लगानी चाहिए, कौन सी लगानी नहीं चाहिए, या कौन से किसानों को ये प्रजाति लगानी चाहिए और कौन से प्रजाति किसान हमारे जो होते हैं उन्हें कौन सी प्रजाति लगानी चाहिए। तो इस सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं जो श्री राम सुपर 303 वैरायटी होती है, और ये जो गेहूं की काफ़ी शानदार प्रजाति है और इसके जो कल्लों की जो संख्या होती है काफ़ी अच्छे कल्ले निकलते हैं। 10 से 12 कल्ले ये आराम से देती है। और अब बात करें इसकी लंबाई की, इस वैरायटी की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर, और 90 सेंटीमीटर के आसपास होने से ये गिरने की समस्या भी इस वैरायटी में नहीं है और उत्पादन भी ज़्यादा देती है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो इसकी जो पकने की जो अवधि है वो क्या है। तो ये जो 130 दिन में ये आराम से पक जाती है, और हमारे जो किसान भाई हैं जो मध्यम प्रजाति बोते हैं मध्यम समय की, उसे बो सकते हैं और आराम से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो प्रजाति ये हमें किस समय बोनी चाहिए। तो इसके जो बोने का जो समय है, हम 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसे अगैती बो सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इस प्रजाति को हम लेट भी बो सकते हैं, अर्थात हम इस प्रजाति को लेट समय में यानी कि 15 दिसंबर तक भी आराम से बो सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो तना होता है वो तना मजबूत होता है, बालियां लंबी होती हैं और बालियों में जो दाने होते हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर एक बाली से ज़्यादा दाने मिलते हैं, ज़्यादा वजन मिलता है, जिस कारण हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। अब दोस्तों रोग की बात करें तो इसमें कोई खास रोग नहीं आता है, और ख़ास तौर से ये रोग प्रतिरोधी प्रजाति है और ये जो एक प्रकार की रिसर्च प्रजाति है और ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। और इसके जो हमारे किसान भाई हैं जो थोड़ा लेट गेहूँ बोते हैं वो भी आराम से बुवाई कर सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसका जो उत्पादन है वो हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों जो इसका उत्पादन है प्रति एकड़ के हिसाब से 28 से 30 कुंटल बड़े आराम से ले सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जो प्रजाति होती है DBW 303। इस प्रजाति को करनाल के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, और इसकी जो प्रजाति है इसकी भी काफ़ी अच्छी कुछ विशेषताएं हैं। और ये जो प्रजाति है इसमें कल्ले देने की जो क्षमता है काफ़ी अधिक है। 10 से 12 कल्ले इसमें भी आराम से मिल जाते हैं और ज़्यादा बालियाँ मिलने के कारण ज़्यादा उपज मिलती है। तना इसका मजबूत होता है। इसकी जो लंबाई होती है पौधे की वो होती है करीब आपका 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर होने के बावजूद इसमें जो गिरने की ज़्यादा समस्या नहीं है और ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी दे सकती है, और हमारे किसान भाई ज़्यादा उत्पादन लेकर ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। और इसके बाद ये जो प्रजाति है इसमें दानों की संख्या भी ज़्यादा है। जो दाने इसके जो होते हैं ये काफ़ी मोटे और देखने में आकर्षक होते हैं, और कुल मिलाकर इसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो रोटियां होती हैं, इसकी जो चपातियां बनती हैं वो शानदार बनती हैं, मुलायम बनती हैं और सफ़ेद बनती हैं। इसी कारण हमारे बहुत से किसान भाई इस प्रजाति को बो रहे हैं, और इसका जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा उत्पादन है। और अब बात करते हैं उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है 30 से 32 कुंटल हमारे किसान भाइयों ने लिया है, और किसी किसी किसान भाई ने तो इसके जो उत्पादन क्षमता बताई है वो बताई है 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। और कुछ कार्य कर कर आप 35 कुंटल प्रजाति से आप उत्पादन ले सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन लेने का आप भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। जो हम वीडियो के अंत में आपको कुछ टिप्स बताएंगे वो कार्य करके आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन दोनों वैरायटियों में खास अंतर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जो अंतर है वो यही है कि जो श्री राम सुपर 303 वैरायटी है इसे हम अगैती भी लगा सकते हैं और पिछैती भी लगा सकते हैं, अर्थात हम 25 अक्टूबर से लेकर
25 दिसंबर तक इसकी जो बोइंग है वो आराम से कर सकते हैं। और जबकि जो DBW 303 होता है इसे हम केवल अगेती ला सकते हैं और 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक हम लगाते हैं, तो इससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं लंबाई का अंतर। तो जो अपनी श्री राम 303 वैरायटी है इसकी जो लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो DBW 303 है उसकी जो लंबाई होती है लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं कि इनमें जो पकने का जो समय है वो क्या है, क्या अंतर है। तो पकने का समय जो श्री राम सुपर 303 है इसे पकने में जो समय लगता है वो लगता है 130 दिन के लगभग, जबकि जो DBW 303 है उसमें पकने का समय लगता है 150 दिन। तो इस प्रकार इनमें ये अंतर है। और जो किसान भाई अगैती किसान बोना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं। जो अगैती लगा सकते हैं या पिछैती लगाना चाहते हैं तो वो सुपर श्री राम की सुपर 303 प्रजाति को लगा सकते हैं। अब दोस्तों अब जानते हैं कि इन प्रजातियों में से कौन सी लगानी चाहिए या कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो दोनों वैरायटियाँ शानदार हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप कुछ वैरायटी को लगाना चाहते हैं, कौन सी को नहीं लगाना चाहते हैं। तो वैसे जो हमारे किसान भाई हैं जो अगैती बोते हैं किस्म, वो तो आपको जो DBW 303 है उसे लगाना चाहिए। और कुछ किसान भाई हमारे अगैती भी लगाते हैं, पिछैती भी लगाते हैं, तो उन्हें चाहिए जो श्री राम की सुपर 303 है उसमें लगा सकते हैं। और जो ख़ास तौर से पिछैती प्रजाति बोना चाहते हैं वे कुछ लेट होते हैं, कुछ फसलों के कारण लेट हो जाते हैं, तो उसमें हमारे किसान भाइयों को जो श्री राम की सुपर 303 है उसका चुनाव करना चाहिए। तो इस प्रकार आप ध्यान से अपनी जो वैरायटी है उसका चयन करें। अब जानते हैं कि इन वैरायटियों से जो ज़्यादा उत्पादन लेने का जो खास टिप्स हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि अपने जो संतुलित खादों का प्रयोग करना होगा। तो संतुलित खादों का जो प्रयोग है वो तभी अच्छा हो सकता है जब हम मिट्टी की जांच कराएं। यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है या नहीं करा पाए हैं, कराने का टाइम नहीं है, तो आपको चाहिए तो आप जो DAP होती है उसे आप 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए और इसके साथ जो MOP होती है यानी कि पोटास उसे 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए और बुवाई के समय इसे प्रयोग कीजिए। और यदि आप 12-32-16 का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें पोटास की मात्रा होती है तो इसमें MOP की आपको आवश्यकता नहीं होती है, तो आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आप पहला पानी देते हैं तो उस समय आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ख़ास तौर से जिंक, उसका आप प्रयोग अवश्य कीजिए ताकि हमारे जो पौधे हैं उनसे ज़्यादा कल्ले मिल सकें। और ज़्यादा कल्ले मिलने का उत्पादन का मतलब है ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा बालियाँ और ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा मुनाफा। तो आप इन कार्यों को कर और जो समय समय पर शस्य क्रियाएँ हैं वो करते रहिए। खरपतवार नाशकों का जो प्रयोग है वो भी आप करें या दूसरे तरीका अपनाएं। खरपतवार अपने खेत में नहीं होना चाहिए। और बाद में यदि कोई समस्या आती है, कोई कीट लगता है या कोई फंगस लगती है, तो उसके लिए भी उचित कीटनाशक और उचित फंजीसाइड का प्रयोग करें। इस प्रकार आप अपनी जो गेहूं की प्रजातियां हैं उनसे रिकॉर्ड तोड़ ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। तो इसी के साथ नमस्कार।